अब कुंडलिनी के जागरण का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ लोग घड़ी ज़्यादा देखते हैं। इस वक्त घड़ी ना देखें, और जिनको नहीं लेना हो वो कृपया चले जाएं, क्योंकि इस पर ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। तो कभी नहीं, आपकी कुंडलिनी स्वयं ही ऐसे उद्दाम इंसान की कुंडलिनी कभी नहीं खड़ी हुई। इसलिए नम्रतापूर्वक इस चीज़ को प्राप्त करें, और जैसे ही आपने नम्रतापूर्वक इस चीज़ को मांगा है, आपकी अपनी ही शक्ति आपको मिल जाए। इसका डिस्कशन या इसके बारे में विचार करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें तो विचारों से परे जाना है। इस वक्त विचार करने से ठीक नहीं है। आपको ये भी नहीं कि आप विचारों को रोकिए, कुछ नहीं मैं कह रहे, पर अपने आप आपके विचार रुक जाएंगे। इसलिए कृपया सिर्फ मन में ये इच्छा रखें कि ये हमारे साथ घटित होना है, और हम चाहते हैं, शुद्ध इच्छा हमको यही है कि हम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। बसून घ्या, इकडे जागा आहे, उभं राहून होणार नाही, कृपा करून जरा आगे आ जाइए तो वो लोग भी बैठ जाएंगे। देखिए, भारतवर्ष की कमाल ये है कि हिंदुस्तान में 10 मिनट में जागृति होती है, और प्रदेश में तो मेरे हाथ टूट जाते हैं, घंटों जागृति नहीं होती। पर जब होती है तो जमते अच्छे हैं, क्योंकि अपने देश में कोई चीज़ अगर सस्ती मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो उसकी कोई कदर नहीं। अगर हम कहीं पहाड़ पे जाके बैठे और आपको चढ़ के आना पड़े, और वहाँ आप परेशान होकर के कम से कम 2 घंटे परेशान रहें, तब कहीं आप सोचेंगे कि हाँ भाई, इतना पहाड़ चढ़ के आए, कम से कम कुछ करो। लेकिन बात यह है कि आजकल का ज़माना जो है, ये बहुत समय नहीं देता है, इसलिए ये सहज में ही जल्दी घटना होने वाली, इसकी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, परम चैतन्य स्वयं चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग पार हो जाए। ये एक परमात्मा की इच्छा ही है, जिसके कारण ये कार्य इतने जल्दी हो रहा और इतना सुगम है। पर तो भी अपनी पूरी इज्जत करना, अपने आत्म साक्षात्कार का मान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को अभी नहीं हुआ तो भी हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, वो कृपया लिख लीजिए। और आप देखेंगे कि इसके बाद आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप शांत हो ही जाएंगे और हल्कापन आ जाएगा। उसके बाद भी इन्होंने एक संगीत रखा है बहुत अच्छा, ऐसी एक सहयोगिनी है, जैसे आपने औरों का भी सुने, उसी प्रकार जिसने सहयोग में बहुत कुछ पाया है, उनका गान होगा। आप देखेंगे कि वो गान आपको बहुत अंदर से आनंददायी, आह्लाददायी लगे। अब आपको मैंने कहा है पहले ही, इस 1-2 उसमें शर्तें हैं। पहले तो शर्त ऐसी है कि आप अपने बारे में कोई भी न्यून बात न सुने। माने आपको कोई लोग कहें आप पापी हैं, आपने पूर्व जन्म में ये कर्म करे, वो भोगो, ये ऐसी कोई बात सहयोग में नहीं। जब आप हमारे सामने आज बैठे हुए हैं, तो आप हमारे बच्चे हैं और आप पूर्णतया शुद्ध हैं। ये धारणा हृदय में होनी चाहिए कि न तो आप पापी हैं, न ही आप में कोई न्यूनत्व है। आप दोषी नहीं, बिल्कुल भी दोषी नहीं। जो लोग सोचते हैं कि हम दोषी हैं और हमने गलती की, हमें कैसे होगा, इस तरह की भावना लेते हैं, उनका ये चक्र यहाँ पकड़ जाता है। और इस चक्र के पकड़ने के कारण आपको अनेक बीमारियाँ हो सकती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, अंजाइना है, और शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ जो कि हो चुकी, गलती हो गई होगी, उसको आज लेकर बैठने की क्या ज़रूरत है। इस तरह की मिथ्या चीज़ को लेकर के आप अपने को दुख कर दे रहे हैं, तो मेहरबानी से आप अपने को माफ़ कर दीजिए। अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए, अपने प्रति एक आदर
मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं आपका आदर करती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इसी प्रकार आपको भी अपने साथ आदर का ही भाव रखना चाहिए और उसी तरह से प्रेम का भाव, तो प्रसन्न चित्त होकर बैठे। दूसरी बात जो कहने की है वो ये कि जैसे आप अपने को क्षमा करते हैं, आप दुनिया भर को क्षमा करते हैं, क्योंकि आप दूसरों को क्षमा करिए या ना करिए, आप करते कुछ नहीं वैसे देखा जाए तो लेकिन हम इस मामले में कुछ विचार ही नहीं करते कि क्यों हम किसी को माफ़ नहीं करते। जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो हम अपने को छलते रहते हैं, और जिसको माफ़ करना होता है वो तो आराम से बैठा हुआ। इसलिए सबको एक साथ माफ़ कर देना है, ना उनके बारे में सोचना है, क्योंकि उनके बारे में सोचना भी एक बड़ा भारी सरदर्द है। इसलिए कृपया सबको एक साथ आप क्षमा करें, सबको एक साथ आप क्षमा करें। जब आप सबको एक साथ क्षमा कर देंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आपको बहुत अंदर से हल्कापन आएगा। बेकार का बोझा आप ढो रहे हैं, इसलिए सब दुनिया को आप एक साथ क्षमा करें, उससे बड़ा फायदा होगा। उससे ये जो चक्र आपका आज्ञा चक्र है, ये इस तरह से बंधा हुआ बिल्कुल संकीर्ण है, इसके अंदर से कुंडलिनी जा ही नहीं सकती, लेकिन माफ़ करते ही खुल जाता है, और खुलते ही साथ इसमें से कुंडलिनी आसानी से जाए। इन दो चक्रों के कारण बहुत बार जागृति नहीं होती, इसलिए मैंने आपसे विनती की है कि आप अपने को क्षमा करके ये चक्र को खोल दें, और सबको क्षमा करके ये चक्र थोड़ा सा भी खुल जाए, ठीक है, फिर कुंडलिनी खुद ही से खोल देगी। नहीं तो उसको लड़ना पड़ेगा, उसको आकर के धक्के देने पड़ेंगे। इसलिए उसका कार्य सरल होने के लिए, सहज होने के लिए आप इतनी दो चीज़ें करिए कि आप अपने को माफ़ करिए और दूसरों को माफ़ कर दीजिए, मन से, हृदय से। दूसरी बात है कि बेहतर है आप अपने चप्पल जूते उतार दें और ज़मीन पर, क्योंकि इस ज़मीन की महती मैंने आपको बताई है, पैर रखें। जो लोग ज़मीन पर बैठे ठीक है, पर चप्पल जूते उतार लें तो अच्छा। अब मैंने आपसे कहा था कि इन 5 उंगलियां, 6 और 7 यहाँ चक्र हैं, और यहाँ पे 6-7 चक्र हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस एंडिंग्स हैं। तो दोनों हाथ इस तरह से आप मेरे और दोनों हाथ, बहुत से लोग कहते हैं कि मेस्मरिज्म, अगर मेस्मरिज्म से आदमी अगर इतना अच्छा हो जाता तो कोई बुरी बात नहीं, किंतु मेस्मरिज्म में लोग आँखों से आँखों में डाल के करते हैं। ये मैं तो आँख बंद कर लेती हूँ और आप भी आँख बंद करेंगे, दोनों हाथ मेरी ओर। अब सर को थोड़ा नीचे झुका करके लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, और सर के तालू भाग जो है, जिसको मराठी में टाड़ू म्हणतात, और दूसरा ये कि इसको तालव्यम, जो कि हमारे बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उसके ऊपर अधांतरी ऊपर छूते हुए नहीं, राइट हैंड रखें, सर झुका लें और देखें कि इसमें से, इस ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। शंका नहीं करने की। इस वक्त देखिए एक पत्ती नहीं हिल रही कहीं, लेकिन गर आपके सर से आ रही। अब मेरे और राइट हैंड और सर को झुका लें और लेफ्ट हैंड से देखें कि इस तालु भाग से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन एरिया अंग्रेजी में कहते हैं और अध्यात्म में ब्रह्मरंध्र कहते हैं, देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या। जैसे आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी। अब फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड
फिर से तालू में रखें। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा आती है तो दूर तक आती, जेट के जैसे। कहीं पर से भी ठंडी या गर्म हवा, लहरियों जैसी चैतन्य लहरियां निकलती हुई अपने ही तालू से नजर आ रही है। अब दोनों हाथ मेरी ओर फिर से किया जाए। और अगर ये इसमें से गर्म हवा आ रही थी तो इसका मतलब ये है कि आपने माफ़ नहीं किया अपने को या दूसरों को आपने माफ़ नहीं किया। इस वक्त आप मन से कहो कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मन से। अब देखिए हाथ में ठंडी या गर्म हवा आ रही है। अब आप मेरी ओर देखिए और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करिए। आप कर सकते हैं अगर आप शंका न करें, प्रयत्न करें निर्विचार होने का। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर पीछे कर, और एक प्रश्न पूछे 3 बार, सर पीछे करके आकाश की ओर देखें। आप मुझे माँ कहिए चाहे श्री माता जी कहिए। श्री माता जी, ये परम चैतन्य है क्या? ऐसे 3 बार प्रश्न करें। अब ठंडी ठंडी हवा अगर आने लग गई तो 3 बार कहिए कि यही परम चैतन्य है। तीन बार। अब हाथ नीचे करें। अब फिर से मेरे और दोनों हाथ करके और निर्विचार होइए। किसी किसी को नीचे से ठंडी हवा आएगी, उसको उठा के और ऊपर ले आए। अब जिन लोगों के हाथ में, उंगलियों में, तलवे में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो लोग सब हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ। सारे बम्बई के जितने लोग आज यहाँ हैं और बाहर से आए, सबको मेरा नमस्कार। अब आपका संतों जैसा जीवन शुरू, कोई चीज़ छोड़ने की नहीं, क्योंकि कुछ आपने पकड़ा ही नहीं, ऐसी दशा हो जाएगी। मेरा आप सबको अनंत आशीर्वाद है। पर अभी